सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चैप्टर शुरू किया था, क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, इसमें हमने डेल्टा क्यू डेल्टा पी को कैलकुलेट किया था एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था। और कैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिलेट किया था लॉ ऑफ डिमांड से। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। एंड जिसने नहीं देखा है वो प्लीज लास्ट वीडियो जाके देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वेल, इस चैप्टर में 5 डिग्रीज है। यहाँ पे जो मैंने ईडी लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे बेसिकली 5 डिग्रीज है। कितनी? 5 डिग्रीज है। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू 0। ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ईडी इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस तो बढ़ती जा रही है, मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट डिमांड जो है वो क्या है? कांस्टेंट, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको ग्राफ से आपको बताऊं यहाँ पे, तो मैं छोटे छोटे ग्राफ बना दूंगी। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस हियर इज 0। ठीक है, प्राइस तो ये जैसे डिमांड यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्थिर हो गई है और प्राइस बढ़ रही है। आप कह सकते हैं बढ़ रही है, आप कह सकते हैं कि घट भी रही है, लेकिन डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें चेंजेस किस में देखने? डिमांड में। तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। ठीक, और ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? इमेजिनरी। मतलब ये ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, ये आपको पढ़ाने के लिए खाली है। ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है कि प्राइस बढ़ रही है, घट रही है और डिमांड बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भले 0.5% आए, भले 2% आए, 1% आए, लेकिन चेंज आता ही आता है। ठीक, तो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं बट डिमांड कांस्टेंट है। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसे बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 0। मींस कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं आ रहा है, इलास्टिक मतलब चेंजेस आ रहे हैं। सो सेकेंड वन इज ईडी इज लेस देन 1, है ना। मैं इस वाले साइन, मतलब ये वाला जो साइन होता है ना और ये वाले साइन में बहुत कंफ्यूज होती थी और मैं बहुत पिटी हूं इसके लिए, क्योंकि हमेशा मैं इसको उल्टा बोल देती थी, है ना। तो आप लोग उल्टा मत बोलिएगा वरना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। इवन अभी मैं इसको लिख रही थी तो भी मैंने ऑपोजिट लिख दिया था, हाई को लेस और लेस को हाई। ये बहुत कंफ्यूजन होता है फिलहाल। तो ईडी इज लेस देन 1। ईडी इज लेस देन 1 मींस जब प्राइस जो है वो ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन उसके कंपैरिजन, उसके रिस्पेक्ट में जो चेंजेस डिमांड में आए हैं वो कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ, प्राइस में चेंजेस आया 10% का, लेकिन डिमांड में सिर्फ 2% का चेंज आया, है ना। तो ये क्या हुआ? प्राइस 10% और डिमांड सिर्फ 2%, तो दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। तो इलास्टिसिटी मींस लेस इलास्टिक। जैसे मैं यहाँ पे इसको ग्राफ, इसके ग्राफ को बनाने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया वाई। ठीक है, ये है प्राइस। प्राइस कम थी, सॉरी, और यहाँ पे डिमांड। प्लीज आप लोग स्केल से बनाए वरना मेरे जैसा आप भी भारत का नक्शा बनाते फिरेंगे। ठीक, तो ये था प्राइस। उसके बाद प्राइस में तो इतना चेंजेस आया और डिमांड में बहुत माइनर सा चेंज आया। मतलब इतना डिफरेंस आप देख लीजिए, प्राइस में आया और डिमांड में कितना चेंज आया? ओनली दिस। तो परसेंटेज किसका ज्यादा है? प्राइस का परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन डिमांड का परसेंटेज क्या है? कम है। मींस डिमांड जो है वो कम चेंज हुई है प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया था कि 10% प्राइस में चेंजेस आए हैं या 10% प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन 2% सिर्फ जो है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2% डिमांड में चेंज आए, तो इसे बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। मींस डिमांड में चेंजेस कम आए हैं इन कंपैरिजन टू द प्राइस। तो इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इसका डिमांड, ये सॉरी, ये जो डाउनवर्ड स्लोप है इसका कर्व है। तो प्राइस में इतना चेंजेस आया, ये है मार्जिन, और डिमांड का मार्जिन आप देख लीजिए कितना कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। ये कब होता है? प्राइस में चेंजेस आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी डिमांड में फर्क नहीं आता है। ये ऐसी गुड्स होती हैं जो हमारी नेसेसिटीज में आती हैं। जैसे मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? नेसेसिटी है ना। यहां पे हम क्या लिखेंगे? नेसेसिटीज। मेडिसिन क्या है? हमारी नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी में हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमें मान लीजिए भाई बीमारी है, तो
हम दवा खाना तो नहीं बंद कर देंगे। ये हो सकता है कि हम जहां 1 महीने की पूरी दवा एक बार में खरीद के लाते थे, हम 10 दिन की खरीद के लाएंगे, हम 15 दिन की खरीद के लाएंगे, लेकिन हम दवा खरीद के लाना बंद कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेडिसिन एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेसेसिटी का। बिना नमक के आप सब्जी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हो सकता है नमक का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आप जो 1 किलो या 1 पैकेट खरीद के लाते थे, आप 250 ग्राम खरीद के लाइए, आप आधा किलो खरीद के लाइए, लेकिन आप नमक लेके जरूर आएंगे। ठीक है, तो दीज आर द, ये बेसिकली होता है नेसेसिटी के लिए कि प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा आ जाए लेकिन डिमांड में कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है। फिर आपका आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कंफर्ट, है ना। जैसे जितना चेंज आया हमारी डिमांड प्राइस में, बिल्कुल इक्वल उतना ही चेंज आया हमारी डिमांड में भी। जैसे प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई मान लीजिए 10% की, तो 10 ही % जो है चेंज आया वो डिमांड में। जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज उसी रेस्पेक्ट में चेंज आया डिमांड में। तो ये कंफर्ट गुड होती है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, या ऐसे कोई प्रोडक्ट हो गए जो कि अगर ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको खाएं, उसको खाने से ना, ऐसा तो है नहीं कि बिस्किट खाने से हम बहुत पावरफुल हो जा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक पीने से हमें बहुत ज्यादा तंदुरुस्ती आ रही है। अरे कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो मैं पहाड़ को तोड़ दूंगी, या कोल्ड ड्रिंक पी लिया आप देखो मुझसे कोई जीत नहीं सकता, द ग्रेट खली के बाद मेरा ही नंबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कोल्ड ड्रिंक जितना ज्यादा बच्चे, जो जिसको जेनजी बोलते हैं ना, जितना ज्यादा ये लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, उतना ज्यादा लाइफ क्या हो रही है, स्लो होती चली जा रही है। तो खैर ज्ञान देने में तो मैं तेजी हूं, लेकिन फिर भी यूनिटरी इलास्टिक की बात हम कर रहे थे। तो जितना % चेंज आता है प्राइस में, उतना ही उसी रेस्पेक्ट में चेंज आता है डिमांड में। अगर प्राइस बढ़ गई तो उसको परचेजिंग उसकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि उससे कोई इंपैक्ट बहुत ज्यादा किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में नहीं पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिस्किट नहीं खाएंगे तो भाई सांस नहीं आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जनरली कंफर्ट गुड्स इसमें आती है। हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। हाईली इलास्टिक डिमांड वो होती है, जैसे आपका कह सकते हैं कि प्राइस में चेंज आया नहीं कि डिमांड ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा हो जाती है। जरा सा चेंज आया, डिमांड अपने आप बढ़ गई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूं, देखिए, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, ठीक है। ये हुआ आपका डिमांड, ठीक है। प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज आया, हाँ ठीक, प्राइस में बहुत थोड़ा चेंज आया और डिमांड में इतना ज्यादा चेंज आ गया। देखिए, आप प्राइस का चेंज देख लीजिए और डिमांड का आप जो है वो चेंज देख लीजिए। मींस हल्का सा भी प्राइस में चेंज हुआ, वैसे ही तुरंत डिमांड में चेंज आना शुरू हो जाता है। कैसे? इसमें मेनली लग्जरियस गुड्स आते हैं। लग्जरियस गुड कैसे? जैसे लग्जरी गुड, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया। जैसे ही इनके दाम में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है, अपने आप इनकी डिमांड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। जैसे होली का टाइम होता है, एसी का दाम जो है होली के बाद बढ़ जाता है, तो एसी का प्राइस बढ़ जाता है ना। जनरली होली के बाद लोग परचेसिंग करते हैं ज्यादा, या गर्मी शुरू हो जाती है, तो होली के पहले तक दाम क्या होता है, कम होता है, तो डिमांड उस समय बढ़ जाती है। ठीक, जैसे ही सीजन मतलब ऑफ सीजन में, या आप कह सकते हैं कि जब भी ऐसे गुड्स जो लग्जरी गुड्स में काउंट होते हैं, इनकी डिमांड में जरा भी प्राइस में जरा भी फ्लक्चुएशन होता है, मतलब प्राइस डाउन हुई नहीं कि लोगों ने क्या करी, अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। एसी हो गया, कार हो गया, अगर पता है कि इतने दिन बाद कार जो है वो महंगी हो जाएगी, जब हमें ये एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में इसका डिमांड प्राइस बढ़ जाएगी, या हमें ये पता है कि अभी इसका रेट डाउन हुआ है, चलो इसको फटाफट हम लोग खरीद लेते हैं, तो जैसे ही गुड्स का जो प्राइस होता है वो डाउन होता है, उसकी डिमांड में एक अलग ही लेवल का राइज आ जाता है। मीन जरा सा चेंजेस हुआ नहीं प्राइस में, प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ नहीं कि डिमांड आप देख लीजिए कितना ज्यादा बढ़ गई। तो जब फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में और उसके कंपैरिजन में या उसकी रेस्पेक्ट में जो डिमांड में चेंजेस आते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसे बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। लेकिन यहाँ पे एक पैराडॉक्स है, मैं बोलूं अगर, तो जैसे एसी है, एसी को हम लोग लग्जरी गुड मानते हैं। जैसे मैंने भी अभी एग्जांपल दिया कि एसी लग्जरी गुड है, एसी का जैसे ही प्राइस डाउन होता है लोग उसकी परचेजिंग कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी अब इस टाइम एसी की प्राइस ज्यादा है, मई जून में एसी की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उधर जनवरी फरवरी मार्च में प्राइस डाउन होती है, तो लोग परचेजिंग करते हैं ना, जिनके पास नहीं है, जिनके पास और भी उनको यूज करना है तो परचेज करते हैं। बट एक पैराडॉक्स है, कह सकते हैं, या कह सकते हैं मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लग्जरी बोल रहे हैं, मतलब वो रिच के लिए तो कंफर्ट गुड में आते हैं,
लेकिन पुअर के लिए वो क्या होते हैं, लग्जरी गुड होते हैं। जैसे एसी जो है, अब अंबानी जी को अगर एसी खरीदना हो तो वो सोचेंगे कि अरे मैं तो ईएमआई मुझे भरना पड़ेगा हर महीने, इतना ईएमआई दे के तो मैं एसी खरीद लूंगा। ये हम आप सोच सकते हैं कि हमें ईएमआई भरना पड़ेगा, हमें कार लेनी है तो हमें ईएमआई भरना पड़ेगा, लेकिन अंबानी जी के लिए क्या एसी, क्या कार, क्या रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये सब क्या है? क्या ये उनके लिए लग्जरियस गुड है? ये उनके लिए कंफर्ट गुड में आता है। बट फॉर अस, फॉर मिडिल क्लास फैमिली, फॉर पुअर फैमिली, ये क्या है, लग्जरी गुड है। ठीक है, तो चलिए ये तो एक स्टार पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में हल्का फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिमांड में क्या हो जाता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। इसमें मेनली लग्जरियस गुड्स आते हैं, इसमें कंफर्ट गुड आते हैं, इसमें नेसेसिटीज आती हैं। दिस वन इज द इमेजिनरी सिचुएशन एंड दिस वन इज ऑल्सो इमेजिनरी सिचुएशन। कैसे, इसका मैं ग्राफ यहां पे बना देती हूं। यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, इनफाइनाइट कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, कुछ ये हो गया आपका एक्स, यहाँ पे हो गया वाई। अब इसमें क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा होता है, ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन हो ही नहीं रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, मतलब प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं और डिमांड इन्फिनिटी बढ़ती जा रही है, या इनफाइनाइट घटती जा रही है, या इनफाइनाइट बढ़ती जा रही है, कोई उसमें रोक टोक है ही नहीं। ये भी सिचुएशन जो है वो कैसी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है ना। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है। ये दोनों सिचुएशन इमेजिनरी सिचुएशन है। जो रियल सिचुएशन है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज less than 1, this one is equal to 1 and this one is more than 1. लेस इलास्टिक का मतलब हुआ प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा हुआ, डिमांड में कम हुआ। नेसेसिटीज, यहाँ पे जितना प्राइस फ्लक्चुएट हुई उतना ही डिमांड में फ्लक्चुएशन हुआ। कंफर्ट गुड मतलब जिसके ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, नहीं भी खरीदेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है। हाईली इलास्टिक, जरा सा चेंज हुआ प्राइस में तुरंत उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तीनों रियल सिचुएशन है और ये दोनों जो है वो इमेजिनरी सिचुएशन है। सो ये पांचों क्या है, डिग्री है, किसकी, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, हाँ आपके भी दिमाग में अगर कोई एग्जांपल हो लेस इलास्टिक का, यूनिटरी इलास्टिक का, या हाईली इलास्टिक का, या इमेजिनरी सिचुएशन का, तो आप बिल्कुल भी, ऑल्दो इमेजिनरी का कोई भी एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि ये इमेजिनरी है, ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। तो इन तीनों से रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई एग्जांपल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो भी बताइएगा। टिल देन बाय।